कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम जो ग्रिफिन है, जो आज बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसके सुपरवाइजर ने जानबूझकर उसकी ड्यूटी एक पैसेंजर ट्रेन में जो लंदन जा रही है नाइट शिफ्ट में लगा दी है। ये एक तरह का ओवर टाइम है और अब जो को पूरी रात जागकर काम करना पड़ेगा। दरअसल आज जिस गार्ड की इस ट्रेन में ड्यूटी थी वह बीमार पड़ गया है, इसलिए जो के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। तभी वहां उसका वही सुपरवाइजर भी आता है जिसने उसकी ड्यूटी लगाई थी। जो का प्रमोशन होने वाला था, लेकिन वह प्रमोशन उसे नहीं बल्कि इसी सुपरवाइजर को मिल गया। यही एक और वजह है कि जो काफी ज्यादा परेशान और निराश है। अब जब जो ट्रेन में सभी यात्रियों की टिकट चेक कर रहा होता है तभी सामने से एलन आती है जिसे जो पसंद करता है। एलन ट्रेन में ट्रॉली वर्कर है। वह जो से कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन रुक गया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। उसकी बातें सुनकर जो को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। इसके बाद जो अपने केबिन में चला जाता है जहां वह खिड़की से बाहर देख रहा होता है। कुछ ही देर में ट्रेन लंदन पहुंचने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही अचानक इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है जिससे जो की आंख खुल जाती है। लोको पायलट को भी समझ नहीं आता कि ट्रेन अचानक क्यों रुक गई। ट्रेन में कुछ ऐसे यात्री भी होते हैं जो चारों तरफ घने जंगल को देखकर घबरा जाते हैं। जो सभी को शांत रहने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वे जल्द ही लंदन पहुंच जाएंगे। तभी लोको पायलट स्पीकर पर अनाउंसमेंट करता है कि शायद ट्रेन के नीचे कोई जानवर आ गया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे उतरकर जांच करके आता हूँ। इसके बाद वह ट्रेन से नीचे उतर जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। वह टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे ट्रेन के नीचे जांच करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि ट्रेन आखिर क्यों रुकी। दरअसल कुछ दूरी पर ट्रेन के पहियों के नीचे एक हिरण फंस गया था जिसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लग गई थी। अब वह उस हिरण को निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे पीछे से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वह एक बार फिर हिरण को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं होता, लेकिन पूरी तरह जानवर भी नहीं। दरअसल यह एक बेहद खतरनाक प्राणी है जो आधा इंसान और आधा जानवर दिखाई देता है। वहीं ट्रेन के अंदर सभी यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वे बार बार जो से पूछते हैं कि ट्रेन आखिर कब चलेगी। तभी जो इंजन रूम में जाता है, लेकिन वहां लोको पायलट मौजूद नहीं होता। साथ ही केबिन का दरवाजा भी खुला हुआ होता है। जो समझ जाता है कि लोको पायलट नीचे उतरकर जांच करने गया था। वह टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लोको पायलट कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह वापस यात्रियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि लोको पायलट अपने केबिन में नहीं है। ये सुनते ही सभी यात्री घबरा जाते हैं। सबको पता होता है कि इस खराब मौसम में उनकी मदद के लिए कोई टीम इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और मौसम भी बेहद खराब है। तभी एड्रियन नाम का एक बिजनेसमैन सबको बताता है कि इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क मिलना लगभग नामुमकिन है, इसलिए या तो हमें पैदल चलकर यहाँ से निकलना होगा या फिर कई घंटों तक मदद का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर हम रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ें तो शायद अगले स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। दरअसल ट्रेन में कुछ बुजुर्ग यात्री भी मौजूद होते हैं जिनकी तबीयत ज्यादा देर तक यहाँ फंसे रहने से बिगड़ सकती है। इसलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि वे पैदल ही रेलवे ट्रैक के सहारे अगले स्टेशन की तरफ चलेंगे। हालांकि जो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। आखिरकार जो और उसकी सहकर्मी एलन को भी यात्रियों के साथ जाना पड़ता है। इसके बाद सभी लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। जो सबसे आगे चल रहा होता है क्योंकि टॉर्च उसी के हाथ में होती है। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा दूर पहुंच पाते, जो की नजर लोको पायलट की लाश पर पड़ती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। तभी अचानक सब लोग जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की ओर भागते हैं। एक एक करके सभी किसी तरह ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां एक बुजुर्ग दंपति भी होता है। पति तो किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी अंदर आने वाली होती है तभी वही रहस्यमयी और खतरनाक जीव उसके पैर पर हमला कर देता है। सभी लोग मिलकर किसी तरह उस महिला को ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन तब तक उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। वहीं ट्रेन के बाहर उस रहस्यमयी जीव का डरावना हाथ दिखाई देता है
जो अपने लंबे और नुकीले नाखूनों से ट्रेन की बॉडी को रगड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। उस खरोंचने की आवाज़ पूरे डिब्बे में गूंजने लगती है और यह आवाज़ सुनकर ट्रेन में मौजूद हर इंसान दहशत से भर जाता है, जो एक बार फिर इंजन रूम में जाता है जहां वह मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वहां इंजीनियरिंग का एक छात्र आता है। वह जो से कहता है कि हो सकता है ट्रेन के फ्यूल सिस्टम में कोई खराबी आ गई हो। अगर हम उसे ठीक कर दें तो शायद ट्रेन दोबारा चल सकती है। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर सभी यात्री पूरी तरह घबराए हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ट्रेन के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है या बाहर निकलना, क्योंकि सभी को यकीन है कि वह खतरनाक जीव किसी भी वक्त ट्रेन के अंदर घुस सकता है। इसी बीच वहां एक किशोरी लड़की होती है जो डर के मारे कांप रही होती है। तभी उसके पास एक महिला आती है जिसकी भी लगभग उसी उम्र की एक बेटी है। उस महिला का तलाक हो चुका होता है। वह लड़की को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। तभी सभी को एहसास होता है कि वह रहस्यमयी जीव ट्रेन की छत पर घूम रहा है। यह महसूस होते ही सभी लोग सहम जाते हैं। तभी जिस लड़की को वह महिला समझा रही थी उसके मोबाइल पर अचानक नेटवर्क आ जाता है और उसकी माँ का फोन आने लगता है। लड़की खिड़की के पास जाकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह खतरनाक जीव अचानक खिड़की का शीशा तोड़ देता है और सबके सामने उस लड़की को उठाकर बाहर ले जाता है। यह देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। अब ये साफ हो चुका होता है कि उस खूंखार जीव ने एक और इंसान को अपना शिकार बना लिया है। इसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि वे पूरे डिब्बे को अंदर से पूरी तरह सील कर देंगे। साथ ही आसपास जो भी चीजें हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं उन्हें अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद सभी मिलकर ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों को जितना हो सके उतना मजबूत तरीके से बंद कर देते हैं। इसी बीच उनके साथ मौजूद एक फुटबॉल खिलाड़ी जो नशे में होता है वॉशरूम चला जाता है और बाकी लोगों से अलग हो जाता है, जो उसके पीछे जाकर टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका होता है। तभी अचानक वह खतरनाक जीव ट्रेन की छत को फाड़कर अंदर घुस जाता है और फुटबॉल खिलाड़ी को अपने साथ उठा ले जाता है। यानी अब वह उसका तीसरा शिकार बन चुका है, जो ये सब अपनी आंखों के सामने देख लेता है, जिससे वह बुरी तरह डर जाता है। अब वह खूंखार जीव जो पर भी हमला करने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने के लिए जो वहां से भागता है, जबकि वह जीव उसका पीछा करने लगता है। तभी सामने एलन आ जाती है। जैसे ही एलन पहली बार उस भयानक जीव को देखती है वह डर के मारे स्तब्ध रह जाती है। इससे पहले कि वह जीव उस पर हमला कर पाता, जो तुरंत एलन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ये पहली बार होता है जब सभी लोग उस रहस्यमयी जीव को साफ तौर पर देख पाते हैं। दरअसल वह एक वेयरवुल्फ होता है जो एक एक करके सभी को मारना चाहता है, लेकिन पहले से बनाई गई योजना के मुताबिक जैसे ही वह अंदर आता है सभी लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी ताकत बेहद ज्यादा होने के बावजूद सबके मिलकर किए गए हमले के सामने वह टिक नहीं पाता और आखिरकार वे उसे मार गिराते हैं। जब सभी लोग उसके शव को ध्यान से देखते हैं तो शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या था, लेकिन तभी उसकी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी पर सबकी नजर पड़ती है। इससे उन्हें एहसास होता है कि वह पहले एक इंसान था जो किसी तरह वेयरवुल्फ में बदल चुका था। तभी वहां मौजूद वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी पत्नी के पैर पर इसी वेयरवुल्फ ने हमला किया था, तभी सभी की नजर उसकी पत्नी पर जाती है। जिस जगह उसे वेयरवुल्फ ने काटा था वहां से उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो चुके होते हैं। अब साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह भी धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदल रही है। यह देखकर एड्रियन कहता है कि हमें इसे अभी मार देना चाहिए। मुझे पता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। यह भी अब संक्रमित हो चुकी है। जल्द ही यह एक वेयरवुल्फ बन जाएगी और फिर हम सभी पर हमला करेगी। लेकिन जो उसकी बात का विरोध करता है वह कहता है कि अभी यह जिंदा है और पूरी तरह इंसान है, हम इसे नहीं मार सकते। एड्रियन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए बाकी लोग उसे काबू करके बांध देते हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए उस संक्रमित बुजुर्ग महिला को भी बांध दिया जाता है। इसी बीच इंजीनियरिंग का छात्र कहता है, मुझे बाहर जाकर ट्रेन की खराबी ठीक करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि ट्रेन के फ्यूल सिस्टम या फ्यूल पाइप में कोई खराबी आ गई है। जैसे ही मरम्मत पूरी हो जाएगी मैं आपको सिग्नल दूंगा, तब आप इंजन स्टार्ट कर देना। उसकी बात सभी को सही लगती है, इसलिए एक यात्री उसकी मदद के लिए उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो जाता है।
दूसरी ओर इंजीनियरिंग का छात्र और उसके साथ गया यात्री ट्रेन के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां फ्यूल सिस्टम की मरम्मत करनी होती है। छात्र ट्रेन के नीचे घुसकर फ्यूल पाइप को ठीक करने लगता है। चारों तरफ घना जंगल होता है और वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। तभी किसी छोटे लड़के जैसी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर छात्र के साथ आया दूसरा यात्री उसकी दिशा में बढ़ने लगता है। हालांकि इंजीनियरिंग का छात्र उसे बार बार रोकता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। कुछ ही देर में छात्र फ्यूल पाइप की मरम्मत पूरी कर देता है और तय किए गए सिग्नल के बाद ट्रेन का इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तभी वह बाहर निकलकर देखता है कि उसके साथ आया यात्री मारा जा चुका है। उसी समय उसकी नज़र कुछ ऐसे पैरों पर पड़ती है जो किसी इंसान के नहीं बल्कि दो पैरों पर खड़े भेड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। दरअसल वहां तीन और वेयरवुल्फ पहुंच चुके होते हैं जो बाकी लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वे ट्रेन के नीचे भी झांककर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब तक इंजीनियरिंग का छात्र ट्रेन के निचले हिस्से से लटक जाता है। इसी वजह से वे उसे देख नहीं पाते और उसकी जान बच जाती है। जो भी देख लेता है कि अब कई और वेयरवुल्फ ट्रेन पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं, इसलिए वह तुरंत ट्रेन को आगे बढ़ा देता है। लेकिन कुछ वेयरवुल्फ पहले ही ट्रेन के अंदर घुस चुके होते हैं। उनमें से एक वेयरवुल्फ उस तलाकशुदा महिला को दरवाजे से पकड़ लेता है। उसी समय एड्रियन उसके सामने खड़ा होता है। अपनी जान बचाने के लिए उस महिला को ट्रेन से नीचे धक्का दे देता है, जिससे वह वेयरवुल्फ का शिकार बन जाती है। उधर वह बुजुर्ग महिला जिसे पहले वेयरवुल्फ ने काटा था, अब पूरी तरह एक वेयरवुल्फ में बदल चुकी होती है। वह एड्रियन पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से जो आ जाता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद जो को पता चलता है कि एड्रियन ने अपनी जान बचाने के लिए जानबूझकर उस तलाकशुदा महिला को ट्रेन से धक्का दिया था। यह जानकर जो गुस्से में एड्रियन पर हमला कर देता है, लेकिन एड्रियन भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह किसी तरह जो को धक्का देकर खुद दूसरी बोगी में चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है। इसी बीच ट्रेन के फ्यूल सिस्टम में एक बार फिर से लीकेज शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन दोबारा रुक जाती है। तभी कई वेयरवुल्फ उस बोगी में घुस आते हैं जिसमें जो और एलन मौजूद होते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि अब अपनी जान कैसे बचाएं। तभी इंजीनियरिंग का छात्र वापस ऊपर आ जाता है। वह बोगी में आग लगा देता है, जिससे वेयरवुल्फ कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वे उस छात्र पर हमला कर देते हैं और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाते हैं। अब जो और एलन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है। अगर वे किसी तरह वहां तक पहुंच गए तो शायद उनकी जान बचती है, लेकिन वेयरवुल्फ चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। तभी जो समझ जाता है कि अब उन दोनों में से शायद केवल एक ही बच पाएगा। वह एलन से कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन अब शायद यह कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एलन उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जो के बार बार कहने पर वह मजबूरी में वहां से भाग जाती है। तभी कई वेयरवुल्फ जो पर टूट पड़ते हैं और उसे काटकर संक्रमित कर देते हैं। उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। दूसरी ओर एलन भागते भागते आखिरकार रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। दरअसल यही वह लंदन स्टेशन होता है जहां तक इस ट्रेन को पहुंचना था। एलन इस पूरी घटना में अकेली ऐसी यात्री होती है जो जिंदा बचकर वापस लौटती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एड्रियन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक वेयरवुल्फ आकर खड़ा हो जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि जो होता है। अब वह पूरी तरह एक वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है। इसके बाद जो एड्रियन पर हमला कर उसे मार डालता है। इसी के साथ ये फिल्म और इसकी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।